बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा। बचन 24। आगरा 11 जून सन 1938। मालिक की दया हर वक्त मुआफी देने के लिए तैयार है, लेकिन मुआफी की सूरत पैदा होनी चाहिए। जिस चीज की वजह से पाप कर्म बना है उससे नफरत पैदा होनी चाहिए, और जिसकी शरण लेकर वो काम किया है उसकी शरण तोड़नी चाहिए। मालिक के कुल यानी मालिक के हकीकी के यहां सिवा दया और मुआफी के कुछ नहीं। मालिक ने रचना करना मंजूर किया तो इसमें बदला लेने और सजा व दंड देने की गरज नहीं थी, बल्कि इसमें दया और मुआफी का मतलब है कि जो चीज मालिक के प्रेम, रस और आनंद में शरीक नहीं होने देती है उसको खारिज कर दिया जावे। दुख तकलीफ के वक्त सब लोग पुकार करते हैं कि हे मालिक, हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे गुनाहों का ख्याल मत कर और हमारी संभाल व रक्षा कर। मालिक को तो हमेशा से ही माफी मंजूर थी और है। मालिक सबको माफ करता है, मगर माफी की सूरत पैदा होनी चाहिए और संभाल के लिए रास्ता बनना चाहिए, और ये जबरदस्ती से नहीं हो सकता। अगर जबरदस्ती हो सकता होता तो सुरतों को नीचे भेजने और रचना करने की जरूरत न होती। सुरतों से वही कहला लिया जाता कि हमको माफ करो। वैसे मालिक जबरदस्ती भी कर सकता है, मगर नहीं करता, क्योंकि जबरदस्ती में एक तो दयालुता का अंग नहीं रहता और दूसरे सुधार नहीं हो सकता। मालिक के यहां जब्र और कहर नहीं। जब्र और कहर काल करता है। जो चाहे सो करे, मालिक मने नहीं करता। जो चाहे सो करे, मालिक मने करने नहीं आता है और न सजा व दंड देता है। यहाँ के कायदे के मुताबिक सजा मिलती है। चोरी करेगा तो यहाँ के कानून के मुआफिक जेल खाने में भेज दिया जाएगा। मालिक सजा देने नहीं आता है। दुख तकलीफ भी पिंड देश में है और खासकर इस पृथ्वी लोक में ज्यादा है। यहाँ के मुकाबले में ऊपर इतना नहीं, और अगर किसी हद तक ऊपर है भी तो उसकी सूरत दूसरी। एक तो ये देश ही दुख तकलीफ का है, और दूसरे समय की गति से भी दुख बढ़ता जाता है। चाहे गरीब से गरीब घर का ही बच्चा हो, बचपन में सब बच्चे बादशाह बने रहते हैं। बच्चों को कोई चिंता नहीं होती। जब तक तन में सुर चैतन्य की धार बड़े वेग से आ रही है, तब तक सब अच्छा और सुखदायी मालूम होता है। जब उस धार में भाटा आता है, यानी वो खिंचने लगती है, तब जितना उसके ज्वार और शबाब में सुख हासिल किया था उतना ही फिर दुख होता है। ये कायदा है कि जिस कदर किसी चीज से रस और सुख लिया है, उसी कदर दुख उस चीज के वियोग से होगा। अगर उस चीज में बंधन नहीं है या बंधन पहले काट दिया गया है, तो अलबत्ता उसके वियोग के वक्त दुख तकलीफ नहीं होगी। दुख तकलीफ के समय कोई कहता है कि हमको इस रचना में क्यों भेजा? अगर पूर्ण सुख की अवस्था हमको नहीं प्राप्त थी तो खैर जिस हालत में थे उसी में पड़े रहने देते। सो ये नहीं हो सकता। जिसमें जितनी गुंजाइश सुख हासिल करने की है उतना सुख उसको मिलना चाहिए। मुअत्तल होकर नहीं पड़ा रह सकता। वो खुद ब खुद चेष्टा करेगा, और जो चीज पूर्ण सुख और आनंद प्राप्त करने में हारिज और माना होती है उसको छोड़े और खारिज करने का बंदोबस्त आपसे आप होगा। इसीलिए रचना हुई
और यही रचना की वजह है। जिस चीज की वजह से पाप कर्म बना है उस चीज से नफरत पैदा होनी चाहिए और जिसकी शरण लेकर वो काम किया है उसकी शरण तोड़नी चाहिए। इसी को सिर्फ 2 लफ्जों में तौबा और तबर्रा में कह दिया है। तबर्रा वो है कि जिसकी शरण लेकर पाप कर्म करता था उसकी शरण तोड़ दे। अभी तो ये काल और माया की शरण लिए हुए है। चाहिए कि काल और माया की शरण से निकलकर अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल की शरण सचौटी से ले। तौबा ये है कि जिस चीज से नाकिस काम सर्जन हुआ है वो नापसंद होनी चाहिए, उससे हटाव पैदा हो जाना चाहिए। चाहे एक बार ही उससे न छोड़ सके मगर उसको छोड़ने का सच्चा इरादा करना चाहिए। अगर इरादा सच्चा होगा तो मालिक मदद करेगा और रफ्ता रफ्ता वो चीज छूट जाएगी। जो नाकिस काम बना है उसके लिए सच्चा पश्चाताप और अफसोस होना चाहिए। अगर सच्चा पछतावा होगा तो सब गुनाह माफ हो जाएंगे। सजा और दंड भुगतकर गुनाहों का खात्मा कभी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। मुआफी से एक क्षण में करोड़ों गुनाहों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन जब तक सच्चा पछतावा और तौबा नहीं करेगा तब तक मुआफी नहीं हो सकती। जिस चीज से गुनाह सर्जद हुआ उसको बदस्तूर पकड़े हुए है और उसको छोड़ने का इरादा भी नहीं करता है और कहता है कि हमको माफ कर दीजिए, तो कैसे माफी हो सकती? अगर वो चीज ज्यों की त्यों पसंद है तो माफी की कहां गुंजाइश है? कम से कम इतना तो मालूम पड़ने लगे कि वो चीज हमारे पीछे इल्लत और बीमारी है। अगर इतना भी हो तो उसको छोड़ने का जतन करेगा और मालिक से दया व मदद की प्रार्थना करेगा। कहने का मुद्दा ये है कि दिल में सच्चा पछतावा करके उसको छोड़ना चाहिए, तब माफी आवेगी। अगर किसी चीज से तबीयत तो हटी नहीं और महज उसको अल्हड़पने से छोड़ दिया तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। घर बार छोड़कर निकल गए और बेफिक्र होकर जिंदगी बसर करने लगे, जैसा आजकल साधु करते हैं। इससे बजाय फायदा होने के बड़ा नुकसान होता है। ये सच है कि बिना किसी कदर बेफिक्र हुए भक्ति और उपासना नहीं बन सकती। अगर दुनिया की चिंता और फिक्र में बहुत मुब्तला और घिरा हुआ होगा तो मालिक की भक्ति नहीं कर सकता। चाहिए कि दुनिया के कारोबार मालिक की मौज और तकदीर के हवाले करके दुनिया से किसी कदर बेफिक्र हो, तब मालिक की भक्ति कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि मालिक की भक्ति के लिए फिक्र पैदा हो और दुनिया से बेफिक्र होकर भक्ति में लग जावे तो फायदेमंद है। घर गृहस्थी तो छोड़ दी मगर मन में चाह संसार के पदार्थों की, मसलन धन, संतान, मान बढ़ाई आदि की भरी हुई है, तो वो त्याग किसी मसरफ का नहीं। उस बेफिक्री से तन और मन में धार का बड़ा जोर शोर से प्रवाह होगा, जिससे तन और मन मोटे होंगे।
तन में पसर जाएगा और फैल जाएगा। उस हालत में से निकालना बड़ा मुश्किल होगा और निकलने में बड़ी तकलीफ होगी। मालिक की भक्ति और उपासना न तो कुछ की है और न करने की चाह है, बल्कि उससे बिल्कुल बेखबर हैं। घर बार छोड़कर बेफिक्र हो गए और ज्ञान के वचन कहने लगे, अपने को बड़ा आदमी मनवाने लगे। ये अधोगति में जाने का सामान है। ऐसी करने वाले जीव सीधे नरक में जावेंगे। उनको पूछने की या उनका दफ्तर देखने की भी जरूरत नहीं कि क्या किया है। हुक्म दे दिया जाएगा कि नरक में ले जाओ। जैसे कि जिसके पास बहुत रुपया है, उसके लिए यमराज कह देता है कि नरक में ले जाओ। बहुत रुपया बिना बेईमानी के इकट्ठा हो ही नहीं सकता। लोभी आदमी से जिसको रुपए में बहुत लोभ है, कौन ऐसी नाकिस से नाकिस काम है जो न बन पड़े। लोभी गला काट सकता है। रुपए के लिए गला काटना और जब्र और कहर करना तो रोजमर्रा के वाक़े हैं। इसी तरह मालिक की भक्ति रहित जो बेफिक्री आई है, वो सब गुनाह और पाप करा सकती। इस बेफिक्री से तो घर गृहस्थी की भीचा भांति तंगी, कूटापीसी, चिंता और फिक्र में रहना बदर्जा अच्छा है, चाहे मालिक की भक्ति न भी बने। असल में अंतर से उस चीज से चित्त हटना चाहिए और वो नापसंद होनी चाहिए। आपसे आप वो चीज छूट जाएगी और अगर वो मौजूद भी रहेगी तो उसका रहना न रहना बराबर होगा, कोई हर्ज नहीं होगा। छोड़ने के लिए शुरू में जतन और कोशिश करनी पड़ेगी, मगर जो आपसे आप छूटेगा वो बहुत फायदेमंद होगा। जबरदस्ती से किया हुआ कोई काम हमेशा कायम नहीं रह सकता। ये फरमाया है कि परमार्थी को खाना कुछ कम कर देना चाहिए। अगर खाना कम नहीं करेगा तो अभ्यास नहीं बन सकता है। लेकिन अगर ये हाल है कि परमार्थ और अभ्यास तो कुछ बनता नहीं और खाना आधा या चौथाई कर दिया है, तो इसका नतीजा ये होगा कि बीमार पड़ जाएगा। एक बार की खाना कम कर देने से बजाय फायदे के नुकसान होगा। धीरे धीरे खाना कम करना चाहिए। वैसे तो जब अभ्यास बनने लगेगा और अंतर में कुछ चाल चलनी शुरू होगी, तब आपसे आप खाना कम हो जाएगा, खा ही नहीं सकेगा। आपसे आप जो कमी आवेगी वो हमेशा कायम रहेगी। मगर जब तक ये न हो, अपनी तरफ से जतन करना चाहिए। शुरू में खाने का 8वां हिस्सा कम कर देना चाहिए।